my shit. Just chillin', just chillin', just chillin', just chillin'. Live the chill. रिलेशनशिप में जो लड़के होते हैं वो बहुत बड़े फुद्दू होते हैं। रीज़न बीइंग हम हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, काम उतना ही कम करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं अपना देता हूँ। जब मैं पहले रिलेशनशिप में था, जो मेरा सबसे पहला रिलेशनशिप था, तो हम लोगों ने भी बॉलीवुड से इंस्पायर होकर वो सब कर लिया था कि हाँ अब ठीक है, अब हक करना है, अब ये करना है, वो करना है, किस करना है। अब इस चीज़ के लिए सबसे हमने सेफेस्ट जगह ढूंढी अपनी, जहाँ पे ये चीज़ करनी है, वो तो हमारी ट्यूशन की सीढ़ियाँ। अब हम लोग ट्यूशन की सीढ़ियों पे पहुँच गए। अब बस दिक्कत ये थी कि जब हम लोग ट्यूशन की सीढ़ियों पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे बहुत सन्नाटा था, जो कि किसी किसी के लिए अच्छा भी होता है, मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मेरा घर 5 कदम की दूरी पे था। अब मैं उससे पहले ना वो गेम खेल चुका था जो ज़्यादातर हम लौंडे खेलते हैं गेम पे जाने से पहले, कि अगर तुम सामने होगे तो फिर क्या करोगे और फिर क्या करोगे। और उस टाइम अभी मेरी इतनी फट रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर, मेरी बहुत फट रही है, तू आँख बंद कर ले। अब पता नहीं यार अब लड़कियों में क्या चूल होती है, उसने बोला नहीं, आई वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट। अबे टाइटैनिक चल रही है क्या, लिव एवरी मोमेंट। मैंने बोला नहीं यार मेरी फट रही है, तू प्लीज़ आँख बंद कर ले। अब ये डिबेट होने लग गई। अब ये डिबेट काफ़ी लंबी चली। अब मैंने सोच लिया अगर ये डिबेट चलती रही तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मैं आज कुछ लेने आया हूँ। मैंने सोचा भाई गोविंद, इस रिलेशनशिप के अंदर तू मर्द है, मर्दानगी दिखा। मैंने दिखा दी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने बोला ले, मैंने आँख बंद करी ली, तू ले ले। ये करके तो भाई मेरी पहली किस हुई। और भाई अब ये ना हमारी गलती नहीं है, भगवान ने हमारी मर्द जात को ही फुद्दू बनाया है। भगवान ने हमें दिमाग तो दिया है, पर वो 2 चीज़ों के बाद काम करना बंद हो जाता है, एक शराब पीने के बाद और एक खड़े हो जाने के बाद। भाई रोमते खड़े हो जाने के बाद, भाई रोमते खड़े हो जाने के बाद। ये सारी बातें तो ठीक है। अब हमारे साथ तो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये भी होता है, हम जितने बड़े फुद्दू होते हैं ना, हमारे दोस्त उससे 10 गुना बड़े फुद्दू होते हैं, और इससे आप बच नहीं सकते। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त आया, अब उसने पता क्या बोला कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप होने के बाद आम जो लड़कियां होती हैं वो एक दूसरे को बोलती है कोई बात नहीं, ही डोंट डिजर्व यू। अब हमारे दोस्त सिर्फ 2 ही सलाह उसको दे पा रहे हैं, आजा भाई शराब पी लेते हैं। हमारे में से एक और था जिसको हम जाट जाट बोलते थे, और जाट कौम बहुत अच्छी होती है भाई, बहुत लविंग होती है। उसने उसको बोला अरे कोई ना, हिला लिए। अब एक बात बताऊं, ये बात उसको तो बहुत अच्छी लगी, पर वो कहता मेरा प्यार तेरी तरह नहीं था, मैं जिस्म का भूखा नहीं था। ये बात भी है, वो उसको गा के सुना रहा है। वो कह रहा है कि वो प्यार ही क्या जो जाने के बाद याद ना है उस मुतियार की, और जो वो आशिकी क्या जो उसके जाने के बाद नसें न तोड़ दे अपने हथियार की। मैंने कहा भाई ये तो हद है। सेम चीज़ हमारी शराब पीने के बाद होती है। अब हम लोग शराब पी लेते हैं, शराब पीने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि आप चुपचाप जाके सो जाओ, बट नहीं, हमारे को शराब पीने के बाद ही वक्त करनी होती है। हमारे अंदर का कीड़ा जागता ही उसी टाइम है। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने शराब पी रखी थी बहुत ज़्यादा, और मैंने स्टार्टिंग करी थी विस्की से। तो जिस दिन मैंने ये विस्की पी, उस दिन मेरे को किसी ने ये नहीं बताया था कि बियर और विस्की में काफ़ी फ़र्क होता है। बियर की तरह विस्की नहीं पी जाती। अब मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आजा पीते हैं। मैंने कहा चल। अब हम लोग पैसे वाले थे बहुत, वी आर रिच, तो हम लोगों ने जल्दी से 90 रुपये का ठर्रा ले लिया जो रिक्शे वाले लेते थे, और 90 रुपये का ठर्रा लेके हमने बनाए उसके 2-2 पैक, और दोनों पैक मैंने बॉटम्स अप करे। बॉटम्स अप होते मेरे घुटने डाउन हो गए। और जब ये मेरे दोनों घुटने डाउन हुए, मेरे दोस्त, उस टाइम तो मैं पता चलता है असली दोस्ती, मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ नहीं छोड़ा भाई। मेरे दोस्त को अपनी मौसी का दिवाली देने जाना था, वो फिर भी मुझे लेके गया। मेरे घुटने डाउन होने के बाद ना मैं मुन्ना भाई का आनंद बन चुका था। सब्जेक्ट सुन सब पा रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है। उसने मुझे स्कूटी पे बिठाया, अपनी मौसी के घर लेके गया। अब मैं वहाँ, उसने मेरे को दीवार से टेक लगा के बैठा दिया कि भाई तू बैठ जा। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरी आँख तो खुल नहीं पा रही, मैं डेड हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कोई पीला सा सामान आ रहा है मेरे आगे, कोई सफ़ेद आ रहा है, बस मैं कलर ही देख पा रहा हूँ, उसके आगे मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। 5 मिनट बाद मेरे को पता चलता है वो उसकी मौसी का घर नहीं था, साला कूड़ेदान था जहाँ वो मुझे छोड़ के गया था। थैंक यू, डेट्स ऑल।